नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हर सृष्टि व्रत की कथा के बारे में बताती हूँ और कथा सुनाती हूँ कि हल सृष्टि की व्रत की कथा क्या है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भ्राता बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हर सृष्टि की व्रत कथा मैं सुनाती हूँ। प्राचीन काल में ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक औरत प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि मेरा प्रसव हो गया तो मेरा गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल सृष्टि थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झेरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल खड़ भड़क उठे और हल्का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झेर बेरी के कांटों से भी बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए। उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसने समझते देर नहीं लगी। यह सब मेरे पापों की सजा मुझे मिली है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों को धर्मभ्रष्ट न किया होता तो भगवान मेरे बच्चे की यह दशा नहीं करते। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने अपना दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने सर्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद से यह हुआ बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झेरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि उसका पुत्र पुनः जीवित हो अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। इसी के साथ मैं आपको हरषष्ठ की एक अन्य कथा और सुनाती हूँ। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के उपरांत विदा करने जा रहे थे तो आकाशवाणी के वचन सुन के कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन भाई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी की 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल सृष्टि देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल सृष्टि व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया कि चंद्रवत नाम का एक राजा था जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया था किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल बढ़ जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म बलि व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा।
यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां वध कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने कौन सा आप लोग व्रत और क्यों कर रही हो पूछने पर स्त्रियों ने हल सृष्टि व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताया। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हल सृष्टि माता की जय जयकार कर सुखपूर्वक रहने लगे। जी ने देवकी से हल सृष्टि व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती था, दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सोतिया ठाह से चलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई और रेवती से कहने लगी, बहन तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जा। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच मान और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देखकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहते हैं, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हल सृष्टि माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हल सृष्टि माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने का निश्चय करती है और वह दूसरे दिन घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वह अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछे कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर हमें यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी। यह सब माता हल सृष्टि की कृपा से संभव हुआ और माता की जय जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हल सृष्टि की महिमा जान सभी स्त्रियां हल सृष्टि व्रत करने लगी। नारद जी ने देवकी से हल सृष्टि व्रत की और कथा कहना प्रारंभ किया। दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक पनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उनकी संतान कुछ समय उपरांत मर जाती। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहु दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चल गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिए की संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोक में ढूंढा, किंतु जब वह बनिया के बच्चे नहीं दिखाई तो साधु ब्रह्मलोक हो गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा, मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख उनके पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिए को कहा,
दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन माताओं ने कहा, यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रख पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाए तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन माताओं में से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिए से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समय उपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। वह संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिए की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से उनकी संतान दीर्घायु को प्राप्त किया। बनिए का परिवार प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक स्तब्ध भाव से कहा, हे देवकी नंद सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक स्तब्ध है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनः जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव पार्वती गणेश व स्वामी कार्तिक की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की प्राप्ति अल्पायु व शोक महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हुए कहा, पूर्व काल में एक सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा थी। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजा पुत्र हस्तिधार्य माँ के साथ गंगा जी के स्नान करने गया। बाल स्वरूप वंश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाया। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धकते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जल वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण धान्य महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव पार्वती गणेश जी की पूजा कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी हुआ कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंचा तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुँचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित होने जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत की। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। तब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा ऋषि के अगुवाई से उस जंगल धाय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी के लिए जा पहुँचे। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव पार्वती गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन कर सूखा तृण धान्य महू आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि को पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताया। राजा रानी ने हलषष्ठी की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्तिग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी भी सुखी हुआ और धार्य भी पुत्र के साथ
प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल सृष्टि व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल सृष्टि व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने की इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुन युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनर्जीवित हो गया तथा प्रसव प्रशांत बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ था। फिर उन्होंने ये हलषष्ठी व्रत किया। इस प्रकार जो भी हलषष्ठी व्रत की पूजा विधि विधान से करता है तो माता हलषष्ठी उनके बच्चों की रक्षा करती है और उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। आप सबको मेरी कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।